प्यारे साथी नमस्कार। जैसा कि आप कुछ सवाल यहाँ पर लिखे हुए देख पा रहे होंगे, अगर मैं आपसे कहूँ इन सवालों को आप कितने समय में सॉल्व कर सकते हो तो कुछ आप में से बोलेंगे 20 सेकंड में, कुछ 30 सेकंड में, या फिर आप में से कुछ साथी 1 मिनट में इन सवालों को सॉल्व करने के लिए कहेंगे। लेकिन यदि आप मुझसे कहें इन सवालों को आप कितने समय में सॉल्व कर सकते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप इन सवालों को पढ़ने के बाद सीधे सीधे आंसर दे सकते हो। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में इन सवालों के आंसर दे सकते हो। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, 2 से 3 सेकंड के अंदर इन सवालों के आप आंसर दे सकते हैं। कैसे करके इन सवालों के आंसर देने हैं मैं आपको विस्तार से सही तरीके से यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और इसके पीछे कंसेप्ट क्या है उसको भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। स्वागत है आप सभी का टीम स्टार क्लासेस में। मैं हूँ आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। साथियों, यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे करके इनके आंसर आप आसानी से विदिन 2 से 3 सेकंड में दे सकते हो। कैसे करके देखो जरा, आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले आप देखो, जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो पहचानोगे कैसे करके। ये जो सीरीज होगी वो इनफाइनाइट तक जा रही है, देखो, और एक एक नंबर जो है रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 3 3 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 2 2 2 रिपीट हो रहा है, 5 5 5 रिपीट हो रहा है, 6 6 6 रिपीट हो रहा है। तो कोई एक नंबर इस तरह से रिपीट हो रहा होगा और इनफाइनाइट तक जा रहे होंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके वो डिवाइड का साइन लगा हुआ है, डिवाइड 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 लगा हुआ है। इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन के सवाल देखे होंगे, आपके एग्जाम से पूछे जाते रहे हैं। ये कुछ अपडेटेड सवाल हैं। इस तरह के सवाल भी आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत कम पूछे गए हैं। आजकल इस तरह के सवाल ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। साथियों, हमें करना क्या है, सबसे पहली बात यहाँ पर पहचानो, स्क्वायर रूट निकाला जाए। स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो कुछ नहीं करना, स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3। जो नंबर है वो तो आपका रूट में आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्यूब हो गया, ठीक है। मतलब आपकी पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। इस सवाल का आंसर देखिएगा, इस सवाल का आंसर देखिएगा, यहाँ पर आपका 2 है तो ये तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर आपकी पावर जो करनी में लिखा हुआ है कितना है, 3 3 3 लिखा है आपको, देखो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, मतलब 1 बढ़ जाएगा। ये आंसर हो गया। इसी तरह से इस सवाल का आंसर देखोगे तो यहाँ पर आपका रूट में 5 है, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर पावर कितनी लगेगी, करनी में कितना लिखेंगे, तो आपका 4 है, 4th रूट है, तो आपका कितना हो जाएगा, 5th रूट हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से यहाँ पर आपका ये 6 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर 5th रूट ऑफ 6 है तो यहाँ पर 6th रूट ऑफ 6 हो जाएगा। सभी को इनके आंसर समझ में आए होंगे। कुछ और सवाल हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम कंसेप्ट सीख लेते हैं कि किस तरह से हमारा यहाँ पर कंसेप्ट काम कर रहा है। आंसर आपको समझ में आ चुका है। मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है आपके सामने। ये आपका 5 नंबर की एक इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है, डिवाइड का साइन लगा हुआ है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये इनफाइनाइट तक जा रही है। प्यारे साथियों, मैं इसको x मान लेता हूँ। मान लीजिए आपका ये x इक्वल टू आपका ये पूरा का पूरा सीरीज है हमारी। अब मेरे प्यारे साथियों, ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है। अगर मैं इस सीरीज में से एक पद हटा दूं, एक टर्म को हटा दूं, तो क्या इस इनफाइनाइट सीरीज में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने इसको x माना है, मैंने यहाँ पर क्या किया, इस रूट 5 को ऐसे लिखे रहने दिया और मैंने इसको अलग कर दिया। अब इस यहाँ से लेकर आगे तक की जो सीरीज है, ये सीरीज है आगे, इसको मैंने x बोल दिया। क्यों? क्योंकि x कितना है हमारा, रूट 5 डिवाइड बाई रूट 5, ठीक है, डिवाइड बाई रूट 5, ये आपकी सीरीज जा रही है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हमने x बोल रखा है पहले ही, इसको हमने अलग कर लिया। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये रूट है, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई x आएगा। प्यारे साथियों, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5 अपॉन x लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 5 यहाँ से निकल के आ रहा है। मतलब यहाँ पर अगर x की वैल्यू बनाओगे तो क्यूब रूट ऑफ 5 निकल के आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ 5 निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब जानते हैं कि
कि यहाँ पर 2 लिखा होना चाहिए, लेकिन हम दो लिखते नहीं हैं, केवल स्क्वायर रूट के केस में 2 नहीं लिखते हैं। बाकी अगर आप क्यूब रूट निकालोगे तो 3 लिखोगे, अगर आप 4th रूट निकालोगे तो 4 लिखोगे, 5th रूट निकालोगे तो आपका यहाँ पर करनी सेट्स में कितना लिखते हो, 5th लिखोगे, 5 लिखोगे। तो इस तरह से चीज़ समझ में आ रही है। यहाँ पर 2 था, आपका कितना हो गया, 3 हो गया। बात आपको समझ में आई। इसी तरह से अगर आपका क्यूब रूट ऑफ 5 होता तो यहाँ पर 4th रूट ऑफ 5 आपका आंसर हो जाता। अगर यहाँ पर कितना होता, अगर आपका 4th रूट इस तरह से लगा होता, 4th रूट ऑफ 5 होता तो इसका आंसर हो जाता 5th रूट ऑफ 5 हमारा आंसर हो जाता। आपको बात समझ में आई होगी। अगर 5th रूट ऑफ 5 होता तो 6th रूट ऑफ 5 आपका आंसर हो जाता। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ट्रिक और कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब कुछ और सवाल लेते हैं जिससे आपको और भी बेहतर तरीके से ट्रिक और कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप सवाल देख पा रहे होंगे, पहला सवाल यह है आपके सामने, क्यूब रूट ऑफ 16 डिवाइड क्यूब रूट ऑफ 16 डिवाइड क्यूब रूट ऑफ 16, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यहाँ पर क्यूब रूट है तो पहले 16 तो रहेगा ही रहेगा आपका 16 नंबर। इसके बाद क्यूब रूट है तो एक पावर बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा, 4th रूट ऑफ 16 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4th रूट ऑफ 16 को हम सॉल्व कर सकते हैं तो आगे सॉल्व कर लेंगे। कैसे करके, अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से बनेगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका आपको पता है कि 4th रूट है तो 4 नंबर्स में से एक नंबर आपका बाहर आ जाएगा और 4th रूट आपका हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। अगर नहीं निकल रहा होगा तो हमारा इतना ही आंसर हो जाता। अगर इसमें 4th रूट नहीं निकल रहा होता, कोई ऐसा नंबर होता जिसका 4th रूट नहीं निकल रहा होता, तो यही हमारा आंसर हो जाता। अब इस सवाल को देखो मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या, 4th रूट ऑफ 243 डिवाइड 4th रूट ऑफ 243, इसी तरह से आगे सीरीज जा रही है। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5th रूट ऑफ 243। अब इसके फैक्टर आप कर सकते हैं, कैसे करके, अगर आप इसके फैक्टर करोगे प्यारे साथियों तो आपका क्या बनकर आएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और तिया हो जाता है 243। तो अब यहाँ पर 5th रूट है, इसका मतलब 5 जो फैक्टर होंगे, सेम फैक्टर होंगे 5, उनमें से हम एक फैक्टर हमारा आंसर हो जाएगा। 3 आपका फैक्टर हो रहा है, यहाँ पर 5 बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें से आप एक बाहर निकाल लोगे और आपका 5th रूट हट जाएगा। 3 इसका आंसर हो जाएगा। 3 मेरे साथियों, उम्मीद है ये छोटी सी ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी, इसका कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर जाते हैं तो आपको और भी वीडियोस आपको मिलेंगी। आप हमारे चैनल टीम स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आप हमारा एक पेज है अशोका द एग्जाम गुरु, फेसबुक पेज अशोका द एग्जाम गुरु पर भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।